मेरा नाम सीए नरेश राजपुरोहित। मुझे मालूम है, इसलिए तो मैंने बोला। मैं ठाकुरवास का रहने वाला हूं और गत 30 वर्षों से मुंबई में सीए का प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरे को आपने बुलाया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और न मैं भाषण दे रहा हूं, मैं आपकी विषय पे सटीकता से और सारगर्भित 2-3 बातें बोलना चाहूँगा। स्वागत है। ठीक है। मैं पहले तो नारी शक्ति की बात हुई है। नारी शक्ति है अपने आप में, ये हम लोग चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। नारी की विशेषता क्या है, नारी अग्रणी क्यों है। एक बात बोलना चाहता हूँ, बेटियों पे बहुत बात हुई है। हर पिताजी के लिए बेटी राजकुमारी है। हर पिताजी अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह से रखना चाहता है और राजकुमारी की तरह से ट्रीट करता है। भले उसकी पत्नी महारानी नहीं है, क्योंकि वो पत्नी को महारानी के हिसाब से ट्रीट नहीं करता है, बट अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह ट्रीट करता है। अब हम लोग अगर बात करें तो नारी हमारे से कौन से फील्ड में आगे है, कैसे वो शक्तिशाली है। दर्द सहने में शक्तिशाली है नारी, रंग की पहचान करने में है शक्तिशाली नारी। और नारी अपने आप को मनोस्थिति में अगर सक्षम है तो नारी है। नारी की मनोस्थिति से नर को सहायता मिलती है। सहायता का मतलब ये हुआ कि जब आदमी का काम बिगड़ जाता है तब नारी आके बोलती है कि चिंता मत करो, नया दिन आएगा, नए सवेरे में हम नए काम करेंगे। इसके लिए नारी शक्ति का व्याख्यान करने के लिए मेरे पास में शक्ति नहीं है कि मैं नारी शक्ति का व्याख्यान कर सकता हूँ। हमेशा एक और 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा। जब हम परिवार, समाज और शक्ति की बात करते हैं तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक आदमी थकता कैसे, एक आदमी पीछे कैसे रहता है, एक आदमी की कमियाँ कैसे रहती है। एक आदमी की कमी इसके लिए रहती है कि उसका परिवार, उसकी घर उसके साथ में नहीं होता है, तब आदमी थक जाता है। दुनिया से झगड़ सकता है बट घर से नहीं झगड़ सकता है। इसके लिए नारी घर के लिए महत्वपूर्ण है। नारी के लिए नहीं, मेरे भाइयों के लिए भी बोलना चाहता हूँ। जिस स्टेज पे आपने मुझे बिठाया है और मुझे बोला है कि आप नारी और नर के लिए कुछ बोलिए, तो मैं आपको बोलना ये चाहता हूँ जो सबके काम के लिए, नारियों के लिए और ज़्यादा। 3 शब्द है, आत्मा, मन और शरीर। आत्मानंद जी का शब्द है आत्मा, फिर आता है मन, फिर आता है शरीर। मन का है बीच में है। मन अगर शरीर की तरफ में जाता है तो हम संसारी हो जाते हैं। हमारा मन संसार की तरफ जाता है जब संसारी बन के हमारी प्रवृत्ति बनती है, हमारी विचारधारा बनती है। यही मन अगर हम आत्मा की तरफ जाए तो सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासियों की बात करते हैं, परोपकारी की बात करते हैं। तो हमारा मन है, वो मन बहुत इम्पोर्टेंट है। मन से मानसिकता बनती है। अगर आपका मन की मानसिकता ऐसी बनी है, आप लोभी बनेंगे, आप काम चोर बनेंगे, या दूसरी तरफ आप परोपकारी बनेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे। आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी, आप अच्छे मनोस्थिति में किसी का अच्छा काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मन है, जो मन आपको संसारिक बनाता है और मन आपको सन्यासी बनाता है। हमारे इस प्रोग्राम में किसकी व्याख्या कर रहे हैं हम? एक सन्यासी की व्याख्या कर रहे हैं, एक परोपकारी की व्याख्या करते हैं और एक मन की व्याख्या करते हैं। अब लास्ट बात मेरी एक और बोलने, अगर जो नारी शक्ति है मन से बहुत शक्तिशाली है और उनका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। वो मन की शक्तिशाली है, जिनकी मनोस्थिति अच्छी होती है उनका अच्छा विकास होता है। हमेशा हमारी सोच और मनोस्थिति याद रखिए, ये 2 चीज़ें बहुत करी है। अगर आपकी सोच अच्छी है, आपकी सोच काम करने वाली है, आपको कोई रोक नहीं सकता।
चाहे मेट्रो हो, चाहे मुंबई हो, या कोई दुनिया का कोई जगह हो, आपको अपनी जगह खुद को बनानी पड़ती है। अपनी जगह बनाने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आज मैं लास्ट ये बोलना चाहता हूँ आप सबके लिए कि आपको अपनी खुद की मदद करनी है। आप अपनी खुद की मदद करोगे, आगे जाओगे। इसके लिए आप अपनी खुद की मदद करो, आप अपने समाज की मदद करो, आप अपने देश की मदद करो। धन्यवाद। जबरदस्त तरीके से आपने मोटिवेशन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ आने वाले कालखंड में आप लोग सामने बैठेंगे, माताएं बहनें इधर बैठेगी, फिर डिबेट का मजा आएगा। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। सच का एक बात है ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, उन्होंने यही बात लास्ट में कह दी। आपका मन मजबूत है। मैं ये चीजें इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका मन, आपकी मनोस्थिति अगर सक्षम है, आप पहाड़ तोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने अपने मन को स्ट्रांग बनाया तो आपका पीछे रहने का कोई सवाल ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार करतुल ध्वनि से अभिनंदन किया। इन्होंने फिर बोल करके एक लाइन दे दी मुझे, आपने मान लिया तो हार है और आपने ठान लिया तो जीत है। यही कहना चाहते हैं आप। बहुत